हेलो नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी एडवांस एकेडमी में। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एडवांस एकेडमी में ये जो यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है, आज इसकी सेकंड क्लास है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में यूपी स्पेशल में बताया था कि किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश, जिसे बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो प्रदेश है, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उसकी सीमाएं किस किस तरीके से किस राज्य से लगी हुई है, कौन कौन से जिले यूपी के किस किस राज्य से लगे हुए हैं, हमने पहली क्लास में प्रॉपर सीखा था। हमने पहले क्लास में प्रॉपर क्या क्या सीखा था, एक बार उसको रिवीजन करते हैं। देखो, हमारी जो पहली क्लास थी उसमें बेसिक हमने सीखा था कि जो सहारनपुर है, इस सहारनपुर से लेकर कहां से, सहारनपुर से स्टार्ट करके और अपने मथुरा तक का जो क्षेत्र था, ये एक देश एक हमारा राज्य ही, हमारा ही भाई जैसा राज्य है, जिसे कहते कि हरियाणा से हमारे देश की सीमा स्पर्श करता था। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो मथुरा है और आगरा है, ये दोनों ही स्थान हमारे राजस्थान से हमारी सीमा स्पर्श करते हैं। और फिर कहते हैं कि आगरा से लेकर इधर सोनभद्र तक का जो एरिया है, जो 11 जिले हैं, ये 11 के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक एक जिला प्रॉपर कंडीशन में कैसे क्रम से लगाता है, ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था। फिर मैंने बताया था कि सोनभद्र से लगने वाला चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, और इधर की ओर से महाराजगंज तक लगने वाले 7 बिहार से जिले मैंने आपको बताए थे। और फिर बोला था कि पीलीभीत से इधर नेपाल देश, अपना देश जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने यूपी लगती है, उसकी बात मैंने बताई थी कि कौन कौन से जिले हैं, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और उत्तर की साइड से यहाँ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी थी, और उसके बाद उत्तराखंड से मैंने प्रॉपर बताया था। फिर मैंने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश की सीमा का वर्तमान में कौन से देश से सीमा लगती है, उसका नाम क्या है, इसकी राजधानी कैसे बनी है, क्या राजधानी परिवर्तित रही है, और आज हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्लास को आप सब जुड़ जाइए तेज स्पीड से, और आज स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, जो उत्तर प्रदेश की सेकंड क्लास है, हमें क्या होगा, देखो हमें क्या पढ़ना होगा। बेटा, हमारे यूपी में बहुत सारे जिले ऐसे बने हैं। पता कैसे, देखो, अपना जो उत्तर प्रदेश है, अपना जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जैसे ये जिला है सहारनपुर, क्या भैया जी, सहारनपुर। ये जिला है बिजनौर, ये जिला है शामली, और ये जिला है जिसे बोलते हैं बागपत, और ये है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद हर एक जिले का मोस्टली जो हेडक्वार्टर होता है वो जिला होता है। जैसे सपोज करो आपका जिला आगरा है, तो आगरा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो आगरा में ही है, डीएम का मुख्यालय आगरा में ही है। जैसे भारत सरकार, जब यूपी सरकार या कोई भी सरकार नाम लिखती है, नाम लगाती है, तो एक बात पर ध्यान रखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि मायावती ने 2011 में जब जिलों का निर्माण किया था यूपी में, तो उन्होंने एक बनाया था पंचशील नगर। रियलिटी में पंचशील नगर जिला नहीं था, जिला पंचशील नगर उन्होंने नाम रखा था, लेकिन वो हापुड़ था। वो क्या था, हापुड़। तो इसी प्रकार से यदि हमसे कोई पूछता कि पंचशील नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो हम बोलते हैं हापुड़। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपी की एक फेमस स्थान जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर जिला। रिलेटिव गौतम बुद्ध नगर जो है एक जिले का नाम है, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्रेटर नोएडा में है। कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में। जैसे एग्जांपल के लिए अंबेडकर नगर, जो अंबेडकर नगर है, वो अंबेडकर नगर हमने यहां दिख रहा है कि यहां पर अंबेडकर नगर है, लेकिन कहते हैं कि जो उसका प्रॉपर स्थान है, जो प्रॉपर जिला है, जो प्रॉपर जगह थी, उसका नाम था अकबरपुर माती। जैसे सोनभद्र, सोनभद्र एक जिले का नाम है, लेकिन वहां पर जो जगह है उसका नाम है रॉबर्ट्सगंज। तो हमसे पूछता है कि यूपी के कुछ ऐसे जिलों के नाम बताइए जो जिलों का मुख्यालय अलग है और सिटी अलग है। तो हमें आज का टॉपिक जो है बहुत छोटा सा क्या था कि उत्तर प्रदेश के, तो मैं यही बताता हूं, उत्तर प्रदेश के जिलों के मुख्यालय, जिलों के मुख्यालय। देखो, जिलों के मुख्यालय से मतलब हो गया कि जो जिला है उस जिले का कोई ना कोई एक मुख्यालय होगा, उसकी बात पर हम करेंगे। देखो, जैसे एक जिला, देखो अमेठी एक जिला है, आपने नाम सुना होगा अमेठी, लेकिन जो अमेठी का हेडक्वार्टर है वो गौरीगंज में है। कहां पर है, गौरीगंज में। देखो, इस वाले मैप को हम ध्यान से देखते हैं और अमेठी ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि हम कभी ना भूले। देखो, जो अपना लखनऊ है, कहां पर है लखनऊ, जिसे बोलते हैं अवध, दिखा, रायबरेली, और इसके बराबर में अमेठी। जो अमेठी है, जहां पे अवधि भाषा चलती है, ये जो जिला है, ये जिला का नाम अमेठी है, लेकिन जो इसका मुख्यालय जो यहाँ पे एक सिटी है, उस सिटी का नाम क्या है, गौरीगंज है। क्या है, गौरीगंज। सेम इसी प्रकार से हमें देखना होगा संत रविदास नगर, कौन सा भाई,
दूसरा संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, क्या नाम है इसका बोलो, संत रविदास नगर। जो संत रविदास नगर है, देखो यहां देखो ध्यान से, प्रयागराज के पास में संत रविदास नगर है। कौन सा भाई, संत वाराणसी, सॉरी वाराणसी के पास में संत रविदास नगर है। तो इस जिले का मुख्यालय है वो है भदोही। क्या है मेरे देशवासियों, भदोही। आगे बात करते हैं, तो इसी प्रकार से एक होता है संत कबीर नगर। कौन सा, संत कबीर, चलो इसे पूरा लिख देते हैं, संत कबीर नगर। जो संत कबीर नगर है, देखो आप ध्यान से देखो, कबीर नगर है कहां, यहां देखो गोरखपुर, और गोरखपुर के बराबर में बराबर लिखा संत कबीर नगर। येलो में भोजपुरी भाषा संकेत है। वो कहते हैं कि यहां पर जो जिला है उसका नाम है खलीलाबाद। जो मुख्यालय है इसका क्या है, खलीलाबाद। चलो मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, देखो इस पे खलीलाबाद। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कि बताइए संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय कहां है, तो आप बोल दो खलीलाबाद। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध नगर, कौन सा, जीबीटी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। जो गौतम बुद्ध नगर है, इस गौतम बुद्ध नगर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो ग्रेटर नोएडा है भाई। कहते हैं कि ग्रेटर नोएडा वर्तमान में बहुत अच्छी सिटी हो रही है भारत की, फिर फेमस सिटियों में है भारत की। कहते हैं कि योजना पे सर्च सिटी है ये। देखो भारत में बहुत ही कम सिटी ऐसी होती है जो योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती है, जो सिटी योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती है। तो उन्हीं में से एक अपनी कौन सी है, कौन सी है, गौतम बुद्ध नगर। चौथा जो जिला है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पांचवा अंबेडकर नगर जिला। कौन सा भाई, अंबेडकर नगर। देखो इसे देख जान सकते हैं, अंबेडकर नगर जिला। जो अंबेडकर नगर जिला है, देखो इसका नाम अंबेडकर नहीं था, इसका नाम था अकबरपुर माती। तो इस जिले का जो मुख्यालय है वो क्या है, अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। तो क्लियर हो रहा है, हाँ जी। मैंने बताया था कि अंबेडकर नगर जिला कहां पर है, देखो ध्यान से, ये अंबेडकर नगर जिला है, ये संत कबीरदास नगर जिला है, ये अमेठी है, ये संत रविदास है। कौन सा है, संत रविदास। ठीक है, ये जिलों के हैं, इन जिलों के मुख्यालय अलग है। वो पूछता है पेपर में, बाकायदा पेपर में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए सोनभद्र, कौन सा है, सोनभद्र जिला। तो सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है वो कहां है, रॉबर्टगंज में, रॉबर्टगंज में। कहां पर है, रॉबर्टगंज में। तो सोनभद्र का मुख्यालय कहां है, रॉबर्टगंज। जैसे जालौन है, सातवां यहां लेते हैं हम, आ जाएंगे हमारे 10 ही है बस जालौन में। तो जालौन जो जिले का मुख्यालय है वो उरई में है। कहां पर है, उरई में। बहुत पूछता है कि जालौन जालौन जालौन। देखो ये जिला है जालौन, और इसका मुख्यालय कहां है, ओरई में। कहां पर है, ओरई में। जैसे फर्रुखाबाद है भाई, फर्रुखाबाद है, जो फर्रुखाबाद जिला है, जो इसका मुख्यालय है, बहुत पूछता कि फर्रुखाबाद जिले का मुख्यालय कहां है, तो इसका नाम मुख्यालय है फतेहगढ़ में। कहां पर है, फतेहगढ़ में। इसी प्रकार देखा जाए तो एक संबल है भाई, संबल का बजोई में है। संबल का कहां है, बजोई में है। बहुत ज्यादा पूछता है कि संबल का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो हम बोलेंगे संबल का बजोई में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टोन है, जिसे बोलते हैं सिद्धार्थनगर जिला। देखो ये जो लिख रहा हूं मैं, ये सिद्धार्थनगर जिले पे लिख रहा हूं, और इसका मुख्यालय है सिद्धार्थनगर जिला। और यहाँ इसका जो मुख्यालय है वो बहुत ही फेमस है, और पेपर में ना जाने बार बार आता है, और वो है नौगढ़। कहां भैया, नौगढ़। तो ये हमारे जिलों के कुछ मुख्यालय हैं जो आपको यूपी की स्पेशल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। आगे बात करते हैं, देखो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे यूपी के 5 सबसे प्रमुख जिले, सबसे बड़े जिले। देखो यदि कोई पूछे कि यूपी का सबसे बड़ा जिला बताइए, तो लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, किसके, उत्तर प्रदेश के, ऐसे लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले। तो यदि कोई पूछ ले कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर है, तो आपको बोलना है कि पहला जो जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला भाई, कौन सा, लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे आता है यूपी का, जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है, सोनभद्र, कभी मत भूल जाना। तीसरे नंबर पर आता है यूपी का फेमस जिला, जिसका नाम है हरदोई। कौन सा है, हरदोई। चौथे स्थान पे आता है अपना प्रयागराज, जिसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। इलाहाबाद, वेरी गुड, इसे ही बोलते हैं प्रयागराज को। और सातवें पांचवें नंबर पर आता है आपका बदायूं। तो ये यूपी के कुछ फेमस जिले हैं, मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाता हूं कहां कहां है।
ठीक है, देखो मैं इसकी आपको लोकेशन दिखाता हूं ताकि आप कोई गलती ना कर पाओ। देखो ध्यान से भाई, जो हमारा उत्तर प्रदेश यदि हम बनाने का प्रयास करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, देखो यहां पर ध्यान से, देखो ध्यान से, जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है ये, और ये नंबर 1 पर है, इसका नाम है लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल से? आप बोलोगे कि सर लखीमपुर खीरी है, और यदि मैं पूछने लगा हूं कि कितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, तो आपको बोलना है कि 7680 वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर एक स्क्वायर में क्षेत्रफल है इसका। और यदि बात करूं कि सोनभद्र, आपको दिख रहा है ये है सोनभद्र, ये कौन जिला है? ये यूपी का सोनभद्र है भाई, जो 6788 वर्ग किलोमीटर में है। तीसरे स्थान में बात करूं तो मैं हरदोई, देखो अपना लखनऊ के पास में ये जो है ये है हरदोई, और हरदोई का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5986 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है भाई, एक भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल भारत सरकार का जो डाटा है सेम टू सेम डाटा बात करते हैं। तो कहते हैं प्रयागराज 5783 वर्ग किलोमीटर का है, और बदायूं जो यूपी का पांचवा सबसे बड़ा जिला है 5482 वर्ग किलोमीटर का है। तो दिख रहा है आपको कि यूपी के 5 सबसे प्रमुख जिले या सबसे बड़े जिले आपको याद रख लेना है, पांचों के पांचों बहुत अच्छे से। क्लियर क्लियर, आगे बात करते हैं। तो यदि देखो ये तो हो गए क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले, अब पूछ लग जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी के छोटे जिले बताओ, तो पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी के या उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले, तो पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन सा है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कहते हैं यूपी का सबसे छोटा जिला, जिस हापुड़ से हम आपको लाइव कर रहे हैं, उसी क्लास का नाम है भैया, उस जिले का नाम है हापुड़। हापुड़ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला है भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में। हापुड़ के बाद देखा जाए तो एक जिला और पड़ता है, हमारा ही पड़ोसी, हापुड़ का ही जस्ट बराबर वाला, जिसका नाम है गाजियाबाद। ये यूपी से बड़ा है, हापुड़ से बड़ा है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा है। और तीसरा पड़ता है संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, जिसे आप बोलते हो भदोही, हेडक्वार्टर इसका भदोही है। और तीसरे चौथे स्थान पाता है शामली, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, हरियाणा से लगी हुई सीमा। और पांचवा है बागपत, जिसमें सबसे कम SC ST समुदाय पाया जाता है। यदि बात करें कि हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है, हापुड़ जिला जो सबसे छोटा जिला है, देखो जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ा जिला कितना भाई 7680, भाई इसमें 7000 निकाल दो, इसमें 7000 निकाल दो, बचा कुचा जो है 660 वर्ग किलोमीटर एक स्क्वायर का हापुड़ भाई, बहुत छोटा जिला, बहुत ही छोटा है। यदि बात करें गाजियाबाद की, मात्र गाजियाबाद जो जिला है वो 1034 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि इससे बड़ा भदोही है जो कि 1050 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें बोलते हैं शामली का जो क्षेत्रफल है वो 1067 किलोमीटर है, और बागपत का जो है वो 1321 किलोमीटर है। देखो इन तीनों में कितना कितना अंतर है, बहुत छोटा छोटा अंतर है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूपी के मैप में तीनों जिले कहां स्टेबिलिट है, कहां पर ये है या कहां पर नहीं है, देखो समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देखो फिर हम मैप लगाएंगे यूपी का, कहते हैं कि यूपी के मैप से हमें हर चीज को क्लियर करना भाई। मैं तो संभवतः देखो ये डिजिटल मैप बोर्ड नहीं होता तो संभवतः मैं आपको मैप बना के दिखाता, लेकिन आपको क्लियर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। देखो यूपी का सबसे छोटा जिला जिसका नाम है हापुड़, इस वाले मैप को ध्यान से देखना, हापुड़ जो जिला है, ये वाला जिला जो देखो, यहां पर देखो गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बराबर में यहां है अपना हापुड़। क्या होगा कि सर वो भी रेड और आपने भी रेड ले लिया, तो ये जो जिला है ये यूपी का सबसे छोटा जिला है, इसका नंबर है हापुड़, और इसी के बराबर में यह है गाजियाबाद। पहले नंबर पे हापुड़, तो दूसरे नंबर पे छोटे में गाजियाबाद। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि हापुड़, यहां पर आता है संत भदोही नगर, जो यहां पर दिख रहा है ये बहुत छोटा सा है भदोही। आप कहोगे सर इसको तो दिखा दो, ये भाई भदोही है, ये कौन सा है भदोही। चौथे स्थान पर जो बोलते हैं शामली, ये है शामली, ये कौन सा जिला है, आप कहोगे कि ये है शामली। और पांचवा और इसके बराबर है ये बागपत। तो 4 यूपी के सबसे छोटे जिले यहां पर है, और चारों ही जिलों एनसीआर में आते हैं, दिल्ली कैपिटल रीजन में आने वाले यूपी के जो जिले हैं उनमें यूपी के सबसे छोटे 4 जिले आ रहे हैं, हापुड़, गाजियाबाद, शामली, बागपत। और एक ही जिला अलग से याद करना है, नाम है संत रविदास नगर, जिसे बोलते हैं भदोही। क्या बोलते हैं, भदोही। तो यूपी के सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले के लिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो
अगर हम यूपी की बात करें, जिलों की बात, क्या आज जो हम पढ़ रहे हैं यूपी में 75 जिले होते संभवतः। जो मैं आपको मैप देख रहा हूं, देखो इसको ध्यान से, इस वाले में आपको देखो, क्या आज जितने जिले 75 यूपी में है, क्या इतने ही जिले तो 75 यूपी में है? आप कहोगे नहीं सर, जिले तो बनते रहते हैं। अगर यदि बनते रहते हैं तो कब बना है, यह आपसे पूछ सकता है। देखो ध्यान रखना, 75 जिले कभी ना कभी बने होंगे, कोई ना कोई डेट होगी, लेकिन हर किसी डेट जिले की हैप्पी बर्थडे याद रखना जरूरी है कि भाई वो कब पैदा हुआ, वो कब पैदा हुआ, नहीं। आप कहोगे सर रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इतने सारे हमारे याद नहीं हो पाएंगे, हमें तो वो बता दो जो पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। आसान सी बात है। तो आपको याद रखना है कि जिसके पेपर में आने की ज्यादा संभावना है, उनमें से 4 जो जिले सबसे लास्ट में बने हैं उनमें याद कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2000 को, 1 जुलाई 2000 को एक जिला बना है, ठीक है, और जो जिला बना है उसका नाम आपने बताया है, उसका नाम है अमेठी। कौन सा जिला है? अमेठी। अमेठी जिला 1 जुलाई 2000 को बना। आप कहोगे कि सर अमेठी का नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि ये है ही ऐसी जगह। अमेठी के सुनेंगे, रायबरेली अमेठी, ये देखो ये है अमेठी, ठीक है जी। ये अवधी भाषा का क्षेत्र है, रायबरेली से जस्ट लगा हुआ क्षेत्र है, लखनऊ के उससे थोड़ा सा आगे है। ये अमेठी जिला 1 जुलाई 2010 को बना है, जो कि यूपी का महत्वपूर्ण जिला है। उसके अलावा बोलते हैं कि 28 सितंबर 2011 को यूपी के 3 जिले बने थे। क्या डेट है? 28 सितंबर 2011, 28 सितंबर 2011 को यूपी के 3 जिले बने थे। पहले बना था संभल, दूसरा बना था हापुड़, और तीसरा बना था जी शामली। तो हापुड़, संभल और शामली, एक ही डेट को तीनों जिले बने हैं, 28 सितंबर 2011 को। तो यूपी के वर्तमान में जो 75 जिले हैं, ये लास्ट के 4 जिले हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा जिला कब बना है। बात समझ में आई? आप कहोगे कि सर बहुत अच्छे से आई। चलो तो अब बात एक और करते हैं। देखो एक और बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भारतवासी हो और आप चाहते हो कि इस बार नौकरी पक्की लेनी है, तो मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, और कुछ मेहनत आप करो और कुछ मेहनत हम करेंगे, और दोनों मिलकर आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। देखो ध्यान से, अब यदि हमसे बात करने लग जाए कोई भी कि जो उत्तर प्रदेश है, देखो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है, देखो ध्यान से, ये वाला क्षेत्र, ये यहां से स्टार्ट करते हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये वाला क्षेत्र। भाई ये वाला क्षेत्र एनसीआर में है। ये आप कहोगे सर ये एनसीआर क्या है? एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। और नेशनल कैपिटल रीजन जो है, जो हमारे देश की नेशनल कैपिटल है, आप कहोगे सर नेशनल कैपिटल क्या है? तो मैं बोलूंगा कि नेशनल कैपिटल मतलब राष्ट्रीय राजधानी, और आप कहोगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में जो यूपी के जिले आते हैं, उन जिलों की संख्या पूछता है कि बताइए भैया कौन कौन से जिले एनसीआर में आते हैं यूपी के। तो एनसीआर में शामिल यूपी के जिले, एनसीआर में शामिल यूपी के जिले, यूपी के जिले। यदि एनसीआर में शामिल यूपी के जिलों की बात करें तो कुछ जिले महत्वपूर्ण हैं जिनको बारे में हमें पढ़ना होगा। देखो इधर से शुरू करते हैं। तो यूपी के 2 महत्वपूर्ण जिले ऊपर की साइड में, पहले पड़ेगा शामली, ठीक है, और शामली के जस्ट इधर पड़ेगा मुजफ्फरनगर, ठीक है। 2 जिले तो आप कहोगे कि शामली और मुजफ्फरनगर हो गए, मुजफ्फरनगर से ही शामली बना है। आप कहोगे कि दूसरा बताओ, तो मैं कहूंगा बागपत और मेरठ, और आपको लाना चाहिए कि मेरठ से ही बागपत बना है। आप कहोगे कि तीसरा बताओ, तो मैं कहूंगा हापुड़ और गाजियाबाद। तो फिर आप कहोगे कि सर क्या हापुड़ से भी गाजियाबाद से भी हापुड़ बना है? तो मैं कहूंगा हाँ सिंपल सी बात है, गाजियाबाद से हापुड़ बना है। और आप कहोगे कि चौथा बताना, तो मैं कहूंगा कि बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। आप कहोगे कि क्या इससे बना है? तो मैं कहूंगा ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है भैया, ये तो भाई गाजियाबाद से बना है। गौतम बुद्ध नगर पहले मेरठ में था, फिर गाजियाबाद से बना है। तो यूपी के जो 8 जिले वर्तमान टाइम में एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन में है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। आप कहोगे कि सर यही 8 क्यों है, क्या और नहीं हो सकते? तो ध्यान रखना, और जिले के जिनके लिए एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा है उनसे पूछता है। तो पूछता है कि एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजने वाले, शामिल होने के लिए या शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले, प्रस्तावित जिले कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक जिला तो उत्तर में है, ये बच रहा है बेचारा, सहारनपुर है इसका नाम। क्या नाम है? सहारनपुर।
और लास्ट के 3 जिले इसके जस्ट नीचे वाले हैं। तो आप कहोगे सर नीचे वाले कौन से हैं? तो मैं बोलूंगा अलीगढ़ है, अलीगढ़ के पूरब में हाथरस है, और हाथरस के दक्षिण में और अलीगढ़ दक्षिण में मैं कहूंगा कि एक और अपना जो कहते हैं मथुरा, जो श्री कृष्ण जी की नगरी है। तो एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रेजेंट टाइम में ये 4 जिले कह रहे हैं कि हमें भी शामिल करो, ये प्रस्तावित है, और 8 जिले एनसीआर में शामिल हो चुके हैं। आप कहोगे कि सर देखो ये जो एनसीआर है इसका मतलब है कि नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली वाले क्षेत्र में तो आपने ये जिला, तो आप हमें ये बता दो कि जो स्टेट कैपिटल लखनऊ है, ये वाली ये स्टेट कैपिटल लखनऊ है, तो इसमें भी क्या इसका भी ऐसा कोई रीजन होता है? तो मैं कहूंगा हाँ जी, जैसे एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, सेम टू सेम राज्य में होता है, उसे बोलते हैं स्टेट कैपिटल रीजन। क्या भैया जी? स्टेट कैपिटल रीजन। तो आप बोलोगे कि सर बताइए स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने वाले, तो इसे बोलेंगे SCR, स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल जिले, शामिल जिले। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि स्टेट कैपिटल रीजन में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल है, उनका नाम आपको बताना होगा। तो आप बताओगे कि सर एक तो स्टेट कैपिटल में लखनऊ जिला होगा ही होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल होगा। आप कहोगे कि लखनऊ के उत्तर में हरदोई भी होगा, तो आप कहोगे कि बिल्कुल होगा। अगर मैं कहूं कि हरदोई के बराबर में जो महत्वपूर्ण जिला है सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली वो भी होंगे, तो आप कहोगे सही बात है, सीतापुर होगा, रायबरेली होगा, बरेली और बाराबंकी होगा। तो ये सभी जिले कहां पर हैं? स्टेट कैपिटल रीजन में। और एक महत्वपूर्ण जिला है जिसका नाम है उन्नाव। क्या है भाई? उन्नाव। तो ये हमारे 6 जिले हैं जो स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने के लिए है। अब आप कह लग जाओ कि सर जो उत्तर प्रदेश है उसमें मंडल कितने हैं? तो मैं बोलूंगा कि देखो उत्तर प्रदेश में जो मंडल है वो 18 है, एक एक मंडल को स्पेशल पढ़ेंगे। लेकिन मंडल के अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम हो सकता है। आप कहोगे सर हाँ नगर निगम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है तो तुम क्यों पीछे हो? तुम भी बोल देना कि यूपी में 17 निगम निगम है। कितने हैं भाई? 17। आप कहोगे सर 17 तो बोल देंगे लेकिन नाम तो हमें याद नहीं है। तो मैं कहूंगा कि यूपी के फेमस शहर ले दो। तो आप कहोगे सर फेमस शहर में कुछ हम गलती कर बैठे, तो गलती कर बैठे तो उस गलती को सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यूपी के जो नगर निगम की बात करते हैं, देखो एक तो लखनऊ कैपिटल रीजन है भाई, नगर निगम हो गई। एक आगरा ताज नगरी भाई, नगर निगम हो गई, फेमस जगह है। यदि मैं तीसरी बात करूं कि आप कहोगे सर कानपुर भी तो बहुत बड़ा है, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे सर प्रयागराज इलाहाबाद भी तो बहुत बड़ा हो, तो कुंभ मेला भी लगता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है भाई, कुंभ मेला भी लगता है। आप कहोगे कि वाराणसी क्यों पीछे है फिर? तो हम कहेंगे कि वाराणसी भी है। आप कहोगे सर मेरठ, तो वहां 57 क्रांति स्टार्ट हुई है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो मैंने कहा कि महत्वपूर्ण शहर लिखते हैं। आप कहोगे कि योगी जी ने अपना गांव ना करा होगा, तो मैं कहूंगा गोरखपुर तो जरूर करा होगा। और बरेली का झुमका तो गिर गया भाई बाजार में, तो बरेली भी हमारा नगर निगम है। आप कहोगे सर गाजियाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, तो मैंने कहा कि इसे भी आप नगर निगम बना दो। आप कहोगे कि सर अलीगढ़ भी तो नगर निगम है, मैंने कहा हाँ चुनाव हुए थे, यहाँ भी अपना एक जो कहते हैं कि मेयर होता है नगर निगम में, वो अपना ही जान पहचान का बना था। आप कहोगे सर मुरादाबाद भी काफी बड़ा जिला है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी भी है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो फेमस नगर निगम है। आप कहोगे सर सहारनपुर जो कि मां शाकुंभरी देवी के लिए प्रसिद्ध है, वो भी जिला है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे कि फिरोजाबाद तो चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच के लिए फेमस है, तो ये भी तो अपना जिला हो गया। तो आप कहोगे 4 या 12 13 14 हो गए सर, आप 17 बता रहे, 3 और बताओ। तो मैं कहूंगा कि 3 में रुक जाओ बेटा, जो 3 में इनसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कैसे? देखो योगी जी ने आने के बाद अयोध्या शहर को निगम बना दिया भाई, तो 2017 में ये नगर निगम बना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मोदी जी ने योगी जी ने आने के बाद कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन दोनों को जोड़ के इनको भी नगर निगम बना दिया, और ये भी 2017 में बना है। ठीक है। और आप कहो कि सर इसके बाद नहीं बना, तो मैं कहूंगा कि शाहजहांपुर भी वर्तमान में नगर निगम बन चुका है, जो कि अप्रैल 2018 में बना है। अप्रैल 2018 में ये भी नगर निगम बने हैं। तो यूपी के महत्वपूर्ण नगर निगम आपको याद रख लेने हैं, और जो हाल फिलहाल में बने हैं वो रखे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में और स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने वाले यूपी के जिले बात करते हैं। तो आप कहोगे कि सर थोड़ी सी फैक्ट पॉइंट और बता दो, तो मैंने कहा सही बात है भाई,
थोड़ा सा फैक्ट पॉइंट पूछना आपकी जिम्मेवारी बनता है। तो जैसे मैं बताता हूं कि यूपी में आपने पूछा कि सर जिले जिले आ रहे हैं, ये जिले बताओ पहले, कुल जिले कितने हैं। तो यूपी में जो मेरे भाई जिले हैं वो 75 जिले हैं। कितने हैं? 75। आप कहोगे सर कुछ मंडल ही बता दो, मंडल मंडल भी सुना मैंने। तो आप कहना कि यूपी में 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18। आप कहोगे सर इसमें कुल नगर निगम कितने हैं। तो मैंने कहा कि नगर निगम तो आपने अभी लिखे हैं। तो आप कहोगे हाँ सर लिखे तो है, याद तो आ गए, 17 नगर निगम है। आप कहोगे कि सर इसमें नगर पालिका और बता दो, क्योंकि हमारा छोटा शहर है और छोटे शहर में है तो हमारी नगर पालिका होती है, नगर निगम तो नहीं होता। तो मैंने कहा कि नगर पालिका पूरे यूपी में 200 बन रही है लगभग इस समय। आप कहोगे सर अच्छी बात है, तो सर नगर पंचायत भी तो होती है, देखो बड़ा शहर है तो नगर निगम, छोटा शहर है तो नगर पालिका, जो यदि कोई ऐसा है बेटा कस्बा टाइप का जो शहर भी नहीं है तो वहां नगर पंचायतें होती है। क्या होती है? नगर पंचायतें। तो आप पूछ सकते हो कि सर यूपी में नगर पंचायत कितनी है। तो मैं कहूंगा कि मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो नगर पंचायत है वो यूपी में 545 है। कितनी है भाई? 545 है। आप कहोगे सर अच्छी बात है, आपने इतनी सब बता दी, तो अब ये भी बता दो लोग आते कि यूपी में तहसील कितनी है। तो मैं कहूंगा कि यूपी में जो तहसील है वो ज्यादा नहीं है, केवल 351 यूपी में तहसीलें मिली है। कितनी? 351। आप कहोगे कि सर ब्लॉक और बताओ। हमारा भी एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक में हमारा काम नहीं होता यूपी में। 826 ब्लॉक है भाई हमारे यूपी में। कितने हैं? 826। और आप पूछ रहे कि सर गांव बता दो, कुल गांव। तो मैं कहूंगा कि बेटा ज्यादा जा रहे हो, लेकिन ज्यादा बेशक जाओ, लेकिन पेपर में गलत मत करकाओ। तो 1,06,774 गांव अपने यूपी में है। सर कहोगे कि इनमें से आबाद कितने हैं सर, इनमें हो सकता है कि कुछ गांव में जनसंख्या न रहती हो। तो मैं कहूंगा कि कुल जो आबाद गांव हैं यूपी में, जो कुल आबाद गांव है उनकी जो संख्या है वो 97,814 आती है। आप कहोगे सर एक बात बताओ, जो प्रधानी के चुनाव होते हैं कुल प्रधान कितने बनते हैं। भाई गांव तो दो गांवों का एक प्रधान भी हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि कुल ग्राम पंचायत जो है, क्या भैया जी, कुल ग्राम पंचायत जो है यूपी के अंदर, उनकी संख्या डालना बेटा 57,702 बनती है हमारे यूपी में ग्राम पंचायतें। क्या जी? ग्राम पंचायतें। ठीक है जी, आपको बात क्लियर आ रही है? बहुत अच्छी बात। यदि आप क्लियर आ रही है तो इसी बात पर ठोको लाइक। तो अब देखो इसमें लगे हाथ एक चीज और कर लेते हैं कि यूपी के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, यूपी के सबसे छोटे मंडल कौन से हैं। तो इसके बारे में छोटी छोटी बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से। भाई यूपी का छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम यूपी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी तो असली दशरथ मांझी है। जब तक इस एग्जाम को नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान रखा भाई, यदि यूपी को पूछे यूपी में मंडल कौन सा बड़ा सबसे, कितने मंडल है, आप कहोगे सर 18 मंडल है। आप बार बार बता रहे हो इस बात को, तो मैं कहूंगा कि हाँ बार बार बताऊंगा मुन्ना, तब तक याद नहीं होगा, तब तक बार बार बताऊंगा और आपकी जिम्मेवारी है। अब देखो यूपी में जो मंडल है उसमें 3 मंडल सबसे बड़े हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से, मैं कहूंगा देखो एक तो यही है अपना लखनऊ मंडल भाई, सबसे बड़ा मंडल है ये यूपी में। आप कहोगे सर हाँ इसका नाम तो मैंने सुना है। मैं कहूंगा कि दूसरा कानपुर मंडल है भाई। आप कहोगे सर हाँ ये भी कानपुर भी बड़ा फेमस शहर है। और मैं तीसरा कहूंगा कि क्रांति की नगरी कैची नगरी है, जो कि मेरठ मंडल है। देखो ये तीनों मंडल यूपी के सबसे बड़े मंडल है, क्योंकि तीनों में 6-6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6-6 जिले आते हैं। आप कहोगे सर जिलों के नाम भी बता दो। तो मैं कहूंगा भाई चलो तुम पूछ रहे हो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो अब मैं कहूंगा इसमें पहले हरदोई लिखो भाई। कौन सा है? हरदोई। फिर मैं कहूंगा कि सीतापुर लिखो। तो आप कहोगे कि सर ये तो 2 ही जिले हुए हैं। तो मैंने कहा कि मुन्ना रुक जा बेटा रुक जा, सारे लिखेंगे। तो मैं कहूंगा तीसरा लखीमपुर खीरी है। कौन सा भाई? लखीमपुर खीरी। चलो मैं मिटा देता हूं इनका, हम दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, लखीमपुर खीरी के अलावा जो चौथा मंडल है, जो चौथा इसमें जिला है वो बड़ा महबस है, रायबरेली और उन्नाव। कौन सा है? रायबरेली और उन्नाव। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और छठा कौन सा, तो मैं कहूंगा छठा तो खुद लखनऊ भी जिला है भाई। भाई लखनऊ भी तो जिला है। तो आप कहोगे सर मजा आ गया भाई, मजा को ठोको लाइक। देखो आगे देखो ध्यान से। फिर मैं कहूंगा कि लखनऊ के अलावा जो कानपुर मंडल है वो भी बहुत बड़ा मंडल है भाई, यूपी का सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले आते हैं। तो आप कहोगे सर 2 तो कानपुर ही हो गए, एक तो कानपुर नगर हो गया, ठीक है जी, और एक कानपुर देहात हो गया।
आप कहोगे क्या मजाक है भाई। भाई दो तो हमें याद हो गए, कानपुर मंडल, दो जिले, कानपुर नगर और कानपुर देहात, मतलब कि कानपुर के पार पहुंचो, इटावा भी आएगा भाई। तो आप कहोगे सर हाँ फरुखाबाद भी आएगा फिर तो, क्योंकि इटावा के पास में फरुखाबाद है, और जब फरुखाबाद भी आएगा तो आसान सी बात है कि कन्नौज को कैसे छोड़ देंगे हम। तो कन्नौज और औरैया भी भैया इसमें आएंगे। तो आप कहोगे कि सर ये तो पूरे 6 हो गए, इसने तो मौज खड़ी कर दी। तो अब मैं कहूंगा कि तीसरा सबसे बड़ा मंडल जो यूपी का वो मेरठ है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा, ये मेरठ अच्छा है कि जो जो दिल नेशनल कैपिटल रीजन में जिले हैं ना वही जिले सेम टू सेम, तो हमें याद करने से बच जाएंगे। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है भाई। भाई मेरठ मंडल में वही जिले हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन में। आप कहोगे सर शामली और मुजफ्फरनगर को छोड़ देना। मैंने कहा चलो अनुदान दे दिया। तो बचे कुछ जो 8 जिले आपने पढ़े हैं नेशनल कैपिटल रीजन में, उनमें से 6 लिख दो, शामली और मुजफ्फरनगर को छोड़ के। तो आपको कुछ लिखते हैं हम। तो हम लिखेंगे पहला बागपत, फिर लिखेंगे गाजियाबाद, फिर लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, फिर लिखेंगे बुलंदशहर, कौन सा, बुलंदशहर, फिर हम लिखेंगे हापुड़, और फिर लिखेंगे हम मेरठ। तो यूपी के सबसे बड़े मंडल जो 3 मंडल है, कौन से, लखनऊ, कानपुर, मेरठ में 6-6 जिले आते हैं। ये 3 सबसे बड़े मंडल है। आप कहोगे सर बड़े तो पता लग रही है, एक बार आप छोटे और बता दो हमें। क्या छोटे, यूपी के छोटे छोटे मंडलों की बात और करवा दो, क्योंकि सर बड़े तो देखो हम याद कर लेंगे, लेकिन पेपर में यदि छोटे वाले आ गए तो छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं। मैंने कहा कि मुन्ना तुम एडवांस एकेडमी के साथ हो इस समय, नहीं बोलोगे अब भूलने भी नहीं दूंगा, ठीक है, कान पकड़ के वहीं याद करवाऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। अब देखो, कहते हैं कि यूपी के सबसे छोटे जो जिले हैं उसमें से एक मंडल का नाम है भाई आजमगढ़। आप कहोगे सर अच्छा आजमगढ़, महू, बलिया। मैं कहूंगा बिल्कुल सही पहुंचे। आजमगढ़, महू, बलिया, 3 जिले। इसमें 3 जिले आएंगे कौन कौन से, एक तो आजमगढ़ ही आएगा, एक मऊ आएगा, और एक बलिया आएगा। ये 3 जिले यूपी के सबसे छोटा मंडल है, कौन सा भाई, आजमगढ़। सर आप कहोगे कि सर एक ही है क्या, मैं कहूंगा झांसी भी लिखो, झांसी और ललितपुर और जालौन भी लिखो भाई। तो झांसी भी एक मंडल है जो सबसे छोटा मंडल है। तो आप कहोगे कि जालौन जो है इसमें, सर आपने अभी बताया है इसमें झांसी भी है। और आप कहोगे कि झांसी और जालौन को क्यों ले रहे हो सर, झांसी देखो, जालौन, झांसी। आप कहोगे सर ललितपुर को भी ले लो लगे आते, तो मैंने कहा लीजिए हो गए याद। कितना आसान है कि झांसी में जालौन, एक ऊपर का एक नीचे का, काम खत्म। आ कहते हैं कि अगला जो मंडल है उसका नाम है सहारनपुर। क्या भैया, सहारनपुर। और इसमें भी 3 ही जिले हैं भाई सहारनपुर में। आप कहोगे सर कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा ऊपर के ये वाले तीनों। तो आप कहोगे सर ऊपर तो सहारनपुर ही है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात। आप कहोगे सर जो 28 सितंबर को बना था वो शामली है, और जिससे बना था वो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात। आप कहोगे सर नीचे और भी है कोई ऐसा मंडल जिसमें 3 जिले, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल मेरे मुन्ना, मुरादाबाद है, ओ सॉरी मिर्जापुर है। आप कहोगे सर मिर्जापुर, सोनभद्र, हाँ यही मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, 3 आगे कौन कौन से, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र और भदोही। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे हो गए। तो मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब इतने सारे कर लिए तो एक और लगे हाथ। तो आप कहोगे कि चलो एक को भी ले बैठो, हम क्या डरते हैं, हम तो दशरथ मान दिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यदि बात करें बस्ती की तो इसमें आएगा भाई बस्ती जिला, संत कबीर नगर जिला और सिद्धार्थ नगर जिला। कौन सा, सिद्धार्थ। आप कहोगे गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, आप पुनः सही पहुंचे। ये तीनों जो है यही है भाई। कौन सा मंडल है ये वाला, तो आप कहोगे कि सर बस्ती मंडल है। तो याद रहेगा आपको। यदि आपको कैसी क्लास लगी हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप बहुत अच्छे से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।